मौलाना रूम ने एक सबक आमोज हिकायत लिखी है जो मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ। वो लिखते हैं कि एक आराबी अपने कुत्ते को साथ लेकर किसी सफ़र में गया। सफ़र लंबा था। रास्ते में कुत्ता भूख से निढाल होकर ज़मीन पे गिर पड़ा। भूख से निढाल होकर ज़मीन पे गिर पड़ा और तड़पने लगा, मरने लगा। कुत्ते की ये हालत देखकर अराबी ज़ारो कतार रोने लगा। एक शख्स वहाँ से गुजरा। उसने अराबी को रोते हुए पाया, रोते हुए देखा तो पूछा, मियाँ क्या वजह है, किस बात पर तू इतना ज़ारो कतार रो रहा है और किस बात पर तू इतना ज़ारो कतार तड़प रहा है, वजह तो बता। उस अराबी ने कुत्ते की तरफ इशारा किया, कहने लगा, भाई ये मेरा कुत्ता मर रहा है, ये कुत्ता मौत के करीब है, मर रहा है। ये कुत्ता मेरा बड़ा वफादार था, मेरे लिए शिकार लाता था और रात को मेरे घर का पहरा भी देता था। इतना बहादुर और दलेर था, गोया ये कुत्ता नहीं था, ये तो शेर था। अफसोस कि ये मौत के करीब है, ये बेचारा तड़प रहा है, मर रहा है। इसकी जुदाई का सदमा बर्दाश्त ना करते हुए मैं ज़ारो कतार रो रहा हूँ। अब इस शख्स ने पूछा, मियाँ क्या तेरा कुत्ता ज़ख्मी था? कहा, नहीं जी, ज़ख्मी भी नहीं था। अच्छा, फिर बीमार था? कहा, जी बीमार भी नहीं था। अच्छा, किसी ने मारा है? कहा, जी किसी ने मारा भी नहीं। अच्छा, फिर क्या वजह है, क्यों ये मर रहा है, क्यों तड़प रहा है? ओ मुसाफिर, बता तो सही, आखिर इसे क्या हुआ, क्यों मर रहा है? तो इसने कहा, मियाँ मेरे कुत्ते को कुछ भी नहीं था, बिल्कुल तंदुरुस्त था, ना बीमार था। वजह असल में ये है कि ये बेचारा 2 दिन से भूखा था, भूख की वजह से निढाल होकर ज़मीन पे गिर पड़ा है। 2 दिन से इसने कुछ नहीं खाया, 2 दिन से मैंने इसे कुछ नहीं दिया। ये बेचारा भूख से निढाल होकर ज़मीन पे गिर पड़ा है, आखिरकार मर रहा है। अब इस शख्स ने उस अराबी के पास एक गुठली देखी। पूछा, मियाँ इस गुठली के अंदर क्या है? तो उस अराबी ने कहा, जी इस गुठली के अंदर मेरा ज़ाद राह है, इसमें हलवा है, इसमें गोश्त है, इसमें नान है, इसमें पके हुए चावल हैं, इसमें रोटियां हैं, इसमें ये हैं, इसमें वो हैं। उसने कहा, ओ नादान मुसाफिर, और फिर इन चीज़ों में से अपने कुत्ते को क्यों नहीं खिलाते जब तेरे पास हलवा भी है, रोटी भी है, ज़ाद राह भी है और नान भी हैं, गोश्त भी हैं, पकी हुई रोटियां भी हैं, फिर इनमें से अपने कुत्ते को क्यों नहीं खिलाता? वो तो बेचारा निढाल होकर भूख से मर रहा है, जबकि तेरे पास उसके खिलाने को कुछ सामान भी है, उसके बावजूद भी तू इसे क्यों नहीं खिला रहा? और नादान, आंखों से आंसुओं के दरिया तो बहा रहा है, वो एक रोटी कुत्ते को भी खिला दे। उस आराबी ने जवाब दिया, मियाँ आंखों से आंसू बहाने में तो कुछ खर्च नहीं, मगर रोटी खिलाने में खर्च होता है। ओ भाई, मैं सफ़र में हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, पता नहीं कितने दिनों का मेरा आगे सफ़र है। अगर मैंने अपनी रोटियाँ कुत्ते को खिला दी तो फिर मैं क्या खाऊंगा? और मैंने अपना हलवा कुत्ते को खिला दिया, मैंने अपना ज़ाद राह कुत्ते को खिला दिया, तो फिर मैं क्या खाऊंगा? और मियाँ मुझे तो पहले अपनी जान बचाने की फिक्र है। जवानों, इस हिकायत से हमें सबक ये मिलता है कि आजकल ऐसे मुसलमान भी नजर आते हैं जो आखिरत के खौफ से खूब रोएंगे, खूब तड़पेंगे। अगर वाज सुनेंगे तो नारे लगाएंगे, सुबहान अल्लाह, वाह जी वाह, माशा अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बड़ी बड़ी आवाजें बुलंद करेंगे। मगर सुनो, जब अल्लाह की राह में कुछ खर्च करने की तलकीन की जाए तो फिर इन्हीं काला सांप सूंघ जाता है, फिर कहते नहीं जी ये हमसे नहीं हो सकेगा। जवानों, ऐसे लोग ये चाहते हैं कि हमसे नारे लगवा लो, हमसे सुबहान अल्लाह कहलवा लो, हमसे हाथ बुलंद करवा लो, मगर खुदा के लिए अल्लाह की राह में कुछ देने से बचा लो। ऐसे लोग अगर कोई नजर मानते हैं, मन्नत मानते हैं, तो नवाफिल की 100 रकात नफिल पढ़ूंगा, 200 नफिल, 300 नफिल पढ़ूंगा, लेकिन गुरबा को खाना खिलाने की मन्नत हरगिज ना मानेंगे, गुरबा को रोटी खिलाने की नजर हरगिज ना मानेंगे, इसलिए कि कहीं पैसे ना खर्च हो जाएं। अगर हमने अपना ज़ाद राह गरीबों को खिला दिया, हमने अपना पैसा गरीबों में बांट दिया, तो फिर हमारा क्या बनेगा? हम कहाँ जाएंगे? बाज लोग ऐसे भी हैं
جو خدا کی عظمت اور توحید پر واز بیان کرتے پھرتے ہیں اور بتاتے پھرتے ہیں کہ وہی سب کا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے، لیکن خود اس مالک کے نام پر صدقہ کرنے کو تیار نہیں۔ جوانوں، ایسے لوگوں کا رونا، ایسے لوگوں کا چیخنا، ایسے لوگوں کا واز سننا، ایسے لوگوں کا سبحان اللہ کہنا، ماشاء اللہ کہنا، جزاک اللہ کہنا، بلند آواز سے نعرے لگانا، ہاتھ لہرانا، یہ سب لوگ اس عرب کے جھوٹے شخص کے رونے کی مانند ہیں۔ غریبوں کی مدد کرنے والا شخص کبھی غریب نہیں ہوتا۔ سنو، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی۔